गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी सीटेट का दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला होता है या अगस्त तक फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। और ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा 6 to 8 के लिए गणित और विज्ञान होगा। ठीक है, मैथ और साइंस है। ठीक है, 6 to 8 के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के यूथ कंपटीशन टाइम्स का है और इसमें जो भी अब तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट और सी टेट के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो आपका ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो हम बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अगर कुछ भी आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करेंगे और उसके बाद शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। हमारा ये यूपी टेट में 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त का केंद्र ओ हो और त्रिभुज बी ओ सी बराबर 110 अंश हो तो त्रिभुज बी ए सी का मान होगा। ठीक है, फिगर चित्र जो है बहुत कम ही देते हैं और कई बार दे भी देते हैं, तो चित्र हमारा ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे देखो, ये हमारा एक फिगर ड्रा हुआ। ठीक है, हम इस चित्र को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, यदि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। इसका क्या नाम रखे बेटा, हमने ए बी सी रखा। ठीक है, और ये हमारा क्या, एक वृत्त के आकार का हो गया। ठीक है, एक वृत्त के आकार का आप मान सकते हैं। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु क्या हुआ, ओ हुआ, और यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक की बिंदु, और ये कोण हमारा कितना है, 110 अंश। ठीक है, अब हम मान लेते हैं क्या, बी ओ सी, बी ओ और सी हमारा कितना है, 110 अंश। ठीक है, अब क्या, अब इसमें हमें एक प्रमेय होती है हमारी, बी ओ सी बराबर 90 अंश प्लस में कोण ए बटे में क्या, 2, कोण ए मतलब ए, इसके सामने की। ठीक है, ये आपका ये वाला कोण। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा बी ओ सी बराबर होगा 90, बी ओ सी का मान कितना दिए बेटा, 110 अंश, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस कोण ए बटे में क्या, 2, कोण ए का आधा, इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए का आधा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 110 में से 90 घटा देंगे, कोण ए बटे में क्या होगा, 2 होगा। कोण ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 110 में से क्या घटाएंगे, 90, 9 3 12, हाँ, तो ये हमारा आएगा 20 अंश। कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। कोण ए बटे में क्या हो जाएगा, 2 बराबर, तो कोण ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे पक्षांतर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 20 अंश, तो कोण ए बराबर कितने के, 40 अंश के। कोण ए को पूछा गया था तो हमारा कोण ए आ जाएगा कितना, 40 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे मतलब ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे 40 अंश आया। ठीक है, और ऑप्शन दिया है 110 अंश, 20 अंश, 40 अंश, 55 अंश, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 40 अंश। ठीक है, आपको कैसे किया गया, कैसे आया, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो कह रहे हैं 75% में 75 जोड़ना है तो वो संख्या क्या आएगी, इस तरीके से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो संख्या हम मान लेते हैं यक्स है, क्या मान लेते हैं, यक्स है, यक्स गुणे 75 बटे में क्या, 100, जहाँ प्रतिशत हो वहाँ नीचे क्या आता है, 100 आता है, प्लस में क्या, 75 बराबर में क्या, यक्स। ठीक है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, तो क्या हुआ, 75 यक्स
75x, ठीक है, प्लस में कितना 7500, प्लस में कितना 7500, 100x ये हुआ, फिर यहाँ से 75 में गुणा हो गया, तो कितना हुआ हमारा 7500 बराबर कितने के 100x के। यहाँ से क्या गुणा इसका हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये हमारा 7500 हो गया, कितना हो गया 7500 में क्या करेंगे 100 माइनस 75x, 100x माइनस 75x, तो 75 में से क्या 100 में से 75 घटाएं कितना आएगा 25, तो x बराबर कितना आएगा 75 100 बटे में क्या 25। ठीक है, अब इसे 5 से काट देंगे, 5 25, 5 1 5 5, हाँ 5 5 25 00 ना, फिर 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, तो x का मान क्या आ जाएगा 300, x का मान बेटा क्या आएगा 300, दैट इज़ राइट आंसर। और ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया था 325, 300, 270 या 225, तो राइट आंसर हमारा होगा कितना 300। ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर एमंग द 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20 इज़। ठीक है, क्या पूछा गया, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है। चलो अब इसे देखते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 2 की घात क्या 50, 3 की घात क्या 40, 4 की घात क्या, 4 की घात कितनी है 30, और 5 की घात कितनी है बेटा दी हुआ 20 ना। तो इन सब में से क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब अगर जब देखें हम तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है, 2 की घात कितनी है 50, तो इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे 50 है, 50 को हमने बांट लिया किस में 5 गुणे 10, 10 बचे 50। यहाँ 40 है, 40 को हमने क्या कर लिया, 40 को हम कर सकते हैं 4 गुणे 10, 30 को क्या कर सकते हैं 10 गुणे 30 या 3 गुणे 10, 20 को कर सकते हैं 2 गुणे 10 ना। तो अब इसको हम पावर में लिख देते हैं, ये हमारा रूल होता है। 2 की पावर कितना 5, पूरे की पावर कितना 10। ठीक, फिर क्या करेंगे, ऐसे ही 3 की पावर कितना 4, पूरे की पावर कितना 10। ठीक है, अब 4 की पावर कितना, 4 की पावर हमारा 30 है, 30 को कैसे लिखेंगे 4 की घात 3 पूरे की पावर 10। अब इसके बाद 20 है, 5 की पावर 20, इसका मतलब क्या हुआ 5 को 5 की घात 2 पूरे की घात 10। ठीक, ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए। अब इसको देखो, 2 की घात कितनी है 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ना, तो 32 की घात कितनी हुई 10। यहाँ 3 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 की घात 4 करेंगे तो 3 3 9 3 27 81 की घात कितनी 10, 4 चौक 16 चौका 64, 64 की घात कितनी 10। ठीक, 5 25, 25 की घात कितनी 10। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है हमें 81 दिख रही है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 81। तो क्या करेंगे 3 की घात 4 पूरे की पावर 10, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से करना होता है, जिसका आधार बड़ा हो। ठीक है, आधार नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ आया। ये क्वेश्चन दिया गया 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, तो क्या 50 को कैसे ब्रेक करेंगे 5 गुणे 10, 5 50, 40 को 4 धामा 40, 30 को 3 धामा 30, 20 को 2 धामा 20। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसी में 2 की घात 5, ये इसको 5 पूरे की पावर क्या 10, तो फिर ऐसे ही सबको 10 की घात एक सेम आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 81 दिख रही है, तो हमारी जो संख्या आएगी 3 की घात 4 पूरे की पावर 10, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। यदि त्रिभुज ACD बराबर 40 अंश हो तो
त्रिभुज BAD का माप होगा कितना। चलो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया है। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, एक इसमें कुछ इस तरीके की आकृति है। ठीक है, अब इसका कोण जो है दिया गया है जो वो कितना है 40 अंश है। C और D, A और क्या B। ठीक है, ये हो गया। अब चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है केंद्र है। ठीक है, ये O बिंदु इसका क्या है केंद्र है। ठीक है, इसको कट कर दो। ACD बराबर कितने के 40 अंश के। ठीक है, ACB बराबर कितने के 40 ACB। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा अर्धवृत्त का कोण कितना 90 अंश भैया, तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज अब क्या BCD ठीक, त्रिभुज BCD की बात कर रहे हैं तो क्या होगा इसमें त्रिभुज BCD ना, इसके लिए क्या होगा इसके लिए होगा हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा ACD प्लस में त्रिभुज ACB के। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे त्रिभुज BCD बराबर क्या होगा 40 प्लस में क्या 90, 40 प्लस में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 9 4 13, तो BCD बराबर कितने के 130 अंश के। BCD बराबर कितने के 130 अंश के। ठीक है, अब ये हमारा कैसा है एक चक्रीय चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, कैसा है ये चक्रीय चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, इसका नाम क्या है ABCD है। ठीक है, ABCD है तो क्या होगा BCD प्लस BAD बराबर कितने के 180 अंश के। BAD बराबर कितने के 180 माइनस 130। BAD त्रिभुज BAD बराबर क्या होगा 180 में से 130 घटेगा कितना 50 अंश। ठीक, त्रिभुज BAD कितना हो जाएगा 50 अंश, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 अंश। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल्स टू 5 और 5 लेस देन आर इक्वल्स टू y लेस देन y इक्वल्स टू 10 हो तब x बटे y का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान के लिए x का सबसे बड़ा और y मान का सबसे छोटा मान क्या होगा भाई। x के लिए सबसे बड़ा मान क्या है 5 है और y के लिए सबसे छोटा मान क्या है भैया 5 है, तो 5/5 कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बटे y बराबर 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अनंत हल हैं, ये इसमें कोई हल नहीं है कि इसका एक अद्वितीय हल, इसके 2 हल हैं। ठीक है, अब देखो आपको समीकरण दिया है x बराबर क्या 7x माइनस 2। x बराबर अगर हम 1 2 3 4 रख देंगे तो हमारे क्या कई मान आएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से संख्याएं बढ़ती जाएंगी उस तरीके से मान भी बढ़ते जाएंगे। जिस तरीके से संख्याएं बढ़ती जाएंगी उस तरीके से हमारे क्या होंगे मान भी बढ़ते जाएंगे। जैसे देखो समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसके अनंत हल होंगे कि इसके कोई हल नहीं है, कि इसका एक अद्वितीय हल है, कि इसमें क्या है इसके 2 हल हैं। तो अब हम देखें क्या है समीकरण दिया है y बराबर 7x माइनस 2। y बराबर क्या दिया है 7x माइनस 2, तो x बराबर 1 2 3 रख दें। ठीक है, तो x बराबर 1 y बराबर क्या होगा 5। मतलब यहाँ पे जितनी संख्याएं बढ़ती रहेंगी उसी तरीके से मान भी बदलता रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके अनंत हल होंगे। ठीक,
49 की घात 15 माइनस 1 इज कम माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7 है। यदि x पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभाज्य होगी तो क्या होगा? 49 की पावर 15 माइनस 1 बराबर। इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन में क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 भागे 49 माइनस 1 ऐसे होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 49 की पावर 15 माइनस 1 भागे में 49 में से एक घटा कितना हुआ? 48। ठीक है, अब 49 की पावर क्या है? 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है, 48 के और भी गुणन हो सकते हैं। 48 के और भी गुणन हो सकते हैं, इसके और भी गुणन किए जा सकते हैं जिससे 48 आपको पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक 48 आ जाएगा और दूसरी संख्या क्या आएगी? 8 आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको आंसर में यही दिया है, या तो 48 दिया है तो 8 दिया है, तो हमें क्या करना है? 8 लेना है। या 8 48 दोनों ले सकते हैं, सेकेंड और फोर्थ आपका। ठीक, अब वैल्यू ऑफ यहाँ कॉस 135 अंश, साइन 210 अंश, कॉस 150 अंश बटे में साइन 270 अंश, कॉस 315 अंश का मान क्या है? इसे निकालते हैं। चलिए ठीक, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कॉस 135 अंश, साइन 210 अंश, कॉस 150। ठीक है, बटे में क्या? साइन 270, कॉस 315 अंश। अब इन सब की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा कितना है? 135। ठीक है, तो कॉस 180 में से क्या घटाएंगे? 45। साइन में से क्या घटाएंगे? साइन में से तो 180 में क्या जोड़ेंगे कि 210 आ जाए? 180 में जोड़ेंगे 30 अंश, 180 में जोड़ेंगे 30 अंश। ठीक है, गुणे में कॉस 180 में क्या घटाएं कि 150 आए भाई? 30 को घटा देंगे। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे? साइन 180 प्लस में क्या कर दें? 90 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? कॉस 315 अंश है, 315 को कैसे किया जाए कि तीन क्या घटाया जाए? 315 आ जाए या क्या जोड़ा जाए? तो इसमें हम क्या घटा सकते हैं? 360 माइनस में क्या? 45 अंश। ठीक है, अब इसको क्या होगा? कॉस 45 अंश ये आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? कॉस 45 अंश। ठीक है, गुणे में क्या होगा? माइनस साइन 30 अंश। ठीक है, ये है माइनस क्या हो जाएगा? 30 अंश। और फिर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा गुणे में क्या? माइनस कॉस 30। कॉस क्या होता है? माइनस कॉस 30 अंश। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? साइन 90 अंश। ठीक है, और गुणे में क्या? कॉस 45 अंश। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है, तो उस नियम से माइनस हो रहा है। ठीक है, किसी क्लास में हम आपको डिटेल से बताएंगे, या आप क्लास 10th की हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सब्जेक्ट मैथ की देख लीजिए, उसमें हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ कि ये कैसे होता है। अब कॉस 45 अंश का मान कितना हुआ? कॉस 45 अंश का मान 1/√2। ठीक है, अब साइन 30 अंश का मान भी क्या होता है? -1/2, -1/2। ठीक है, -1 क्या होगा? 2 होगा। अब कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारा? जो साइन 30 अंश का मान होता है, जो 60 अंश का मान होता है, वही हमारा कॉस 30 अंश का मान होता है। तो हमारा क्या हुआ? अंदर 3/2। ठीक है, बटे में क्या होगा? बटे में हो जाएगा -1 गुणे में 1/√2। ठीक है, अब इसे करेंगे क्या? -1/2 गुणे √3/2। ठीक है, इन दोनों का
मतलब क्या होगा, यहाँ अंडर रूट ये वाला कट गया, ठीक है, ये तो एक बचा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ 2 संख्याएं बचती हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3 बटे में क्या हुआ 4, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के पार्ट फर्स्ट में इतना ही। इसके आगे के पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।